मैं स्वामीनाथन अय्यर, स्वामी कॉमर्स क्लासेस का डायरेक्टर। दोस्तों, आज मैं अकाउंट्स का बेसिक रूल, अकाउंट्स लिखने के तरीके और अकाउंट्स में किस तरह के बुक्स मेंटेन किए जाते हैं और उनके गोल्डन रूल्स क्या है, वो मैं आज की क्लास में बताऊंगा। दोस्तों, अकाउंट्स लोगों को लगता है कि एक इजी है, हिसाब रखने में क्या है, तो लोग क्या करते हैं, जिनको जैसा समझता वैसे रिकॉर्ड रखते। किसी ने छोटे से पेपर में लिख लिया, पॉकेट में रख लिया। किसी ने बस के टिकट के पीछे लिख दिया, इसको देना है या इससे लेना है। किसी ने कोई भी छोटा मोटा विजिटिंग कार्ड है पॉकेट में, उसके पीछे लिख दिया, ए को दिया, बी से लिया। तो ये रिकॉर्ड जो होते हैं, ऐसे रिकॉर्ड्स को कहते हैं हैफाजार्डली रिकॉर्ड मेंटेन करना। कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्थित। किसी ने 80 पेज की कॉपी में मेंटेन किया, कोई छोटी सी डायरी में मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे रिकॉर्ड्स तो आपको समझेगा क्योंकि आप मेंटेन कर रहे हैं, मगर कहीं सबमिशन की बात आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैंक से लोन लेना है, स्टेक होल्डर्स को हिसाब दिखाना है, तो ऐसे रिकॉर्ड चलते नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बस की टिकट थोड़ी प्रेजेंट कर सकते, विजिटिंग कार्ड थोड़ी दे सकते बैंक में कि मुझे लोन चाहिए, देखिए मेरा हिसाब। ऐसे 80 पेज की कॉपी, 100 पेज की कॉपी और ऐसे विजिटिंग कार्ड और इसमें वगैरह छोटे पेपर पे वगैरह आपका रिकॉर्ड चलता नहीं। अकाउंट्स चाहिए सिस्टमैटिक वे से लिखा हुआ, सिस्टमैटिक मैनर से लिखा हुआ और बाकायदा अकाउंटिंग रूल, प्रिंसिपल और कंसेप्ट्स को अप्लाई करके लिखा हुआ। अकाउंटिंग रूल, प्रिंसिपल, कंसेप्ट में, अकाउंटिंग कंसेप्ट में कुछ है ही नहीं। अकाउंटिंग कंसेप्ट भले 8-10 दिया हो, अकाउंटिंग कंसेप्ट कई तरह के हैं। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है, कॉस्ट कंसेप्ट है, किसी भी प्रकार के एंटिटी कंसेप्ट है। ऐसे कई कंसेप्ट्स हैं। प्रैक्टिकली कैसे अकाउंट्स लिखना है उसका रूल अलग है और थ्योरी क्या है वो अलग हो जाता है। थ्योरी तो कई लोगों को पता होगी, मगर उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब तक आपको बेसिक रूल नहीं मालूम होगा, आप अकाउंट्स नहीं लिख सकते। यानी अकाउंट्स का अपना एक लॉ है, अपना एक प्रिंसिपल है, अपना गोल्डन रूल्स हैं। बस वही गोल्डन रूल मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत क्यों पड़ती? देखिए, मैं हर क्लास में ये बात कहता हूं कि जहां पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, हिसाब रखना अक्लमंदी होती है। आप पर कोई उंगली ना उठाए, आप पर किसी किस्म का शक ना करे, आप पर कोई इल्जाम ना लगाए पैसों के गबन का, तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते, कैसे सुरक्षित रख सकते? तो आसान तरीका है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऐसा मेंटेन कीजिए जिसमें अकाउंट्स के पूरे रूल्स, कंसेप्ट्स और प्रोसीजर फॉलो हो और साथ ही साथ सामने वाले को पढ़ते बराबर अकाउंट समझ जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर अकाउंट्स कैसे मेंटेन करें, अकाउंट्स के क्या गोल्डन रूल्स हैं? तो वो आपको आज मैं बताऊंगा। दोस्तों, अकाउंट्स का सबसे इजी वे याद रखने का, देखिए अकाउंट्स का एकदम इजी वे, अकाउंट्स, इसमें एक टी शेप में कॉलम्स बनाइए, टी शेप में। यानी अब क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। वेरी इजी, अगेन आई रिपीट, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मेक अ स्मॉल टी। समझने के लिए जब अपन अकाउंट्स बनाएंगे तब अलग वो रहता है कॉलम्स, स्मॉल टी। एक कॉलम बन गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, उल्टा साइड, सीधा साइड। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है, इनको अकाउंट्स ने एक नाम दिया हुआ है और वो नाम है डेबिट यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट यानी राइट हैंड साइड। फिर सुनिए, सिंपल लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमने कॉलम को बांट दिया, दो ही कॉलम। एक कॉलम लेफ्ट हैंड साइड जिसका नाम है डेबिट, यहां लिख देता हूं मैं बड़े में, ये साइड हुआ डेबिट, ये साइड हुआ क्रेडिट।
हम अक्सर कहते हैं डेबिट क्रेडिट, डेबिट, उसने डेबिट कर दिया, इसने क्रेडिट कर दिया, इसने डेबिटेड, उसमें क्रेडिटेड। हम जो ये वर्ड अप्लाई करते हैं ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिटेड और क्रेडिटेड? डेबिटेड और क्रेडिटेड इज द नेम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स के नाम है। अब कोई कभी सुनने को आता है डेबिटेड, कभी सुनने को आता है क्रेडिटेड, तो कब और क्या डेबिट्स होते हैं, कब और क्या क्रेडिट्स होते हैं, वो है अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स। वेरी सिंपल, 3 गोल्डन रूल्स के आधार पर आपको समझ जाएगा कि डेबिट यानी क्या और कौन कौन से आइटम्स आते, क्रेडिट यानी क्या और कौन कौन से आइटम्स आते। अगेन आई रिपीट, आपने अक्सर वर्ड सुना है कि मैंने उस पार्टी को डेबिट किया, इस पार्टी को क्रेडिट किया, बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट किया, क्रेडिट किया। तो ये जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड अप्लाई होता है, ये डेबिट और क्रेडिट केवल साइड्स के नाम है, इनका और कोई अलग परिभाषा नहीं है। सिर्फ 2 साइड अकाउंट्स में जो बताया गया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इन्हीं लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड हुआ डेबिट साइड और राइट हैंड साइड हुआ क्रेडिट साइड। तो ये सिंपल वे है याद रखने का। डेबिटेड यानी आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो, क्रेडिटेड यानी राइट हैंड साइड में देखो। हम अक्सर बैंक का अपने को जो मैसेज आता है डेबिटेड क्रेडिटेड मींस वो साइड में लिखा हुआ है, डेबिटेड यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा, क्रेडिटेड यानी राइट हैंड साइड में लिखा होगा। अब क्या डेबिटेड क्या क्रेडिटेड, बहुत ही इजी है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। इतना इजी है, इतना इजी है, याद रखने में बहुत आसानी होगी, जो आपके बेस को मजबूत कर देगा। आपका अगर बेस मजबूत होगा, अगर आपकी नींव मजबूत होगी, तो शानदार और एकदम मजबूत इमारत खड़े होगी। यानी यहां पर आपको बेस मजबूत करना है, नींव मजबूत करना है। तो ये जो बेसिक रूल है, जिसे आप थंब रूल भी कह सकते हैं अकाउंट्स का, 3 गोल्डन रूल्स, वो 3 गोल्डन रूल्स के लिए केवल उन्होंने नाम दिया है कि इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये, मगर एकदम सिंपल वे से याद रखिएगा। मैं केवल नाम मिटा दे रहा हूं, ऊपर लिखा है दोस्तों, देखिए डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अकाउंट्स के टोटल गोल्डन रूल्स को 3 हिस्से में बांटा गया। 3 हिस्से में बांटा गया का मतलब होता है पहला हिस्सा डेबिट में आते हैं सारे खर्चे डेबिट में। क्रेडिट में आते हैं सारे इनकम्स। खर्चे डेबिट में आते, लॉसेस डेबिट में आते, इनकम्स क्रेडिट में आता, गेन्स क्रेडिट में आता। किसी भी प्रकार का खर्च हो, ऑफिशियल खर्च हो, पर्सनल खर्च हो, ड्राइंग्स हो, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, वेदर इट कम्स अंडर रेवेन्यू और कैपिटल, ऑलवेज बी डेबिटेड। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते, इनकम्स हमेशा क्रेडिट होते। इसलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर बैंक के कार्ड से कोई पेमेंट किया आपने, कार्ड से अगर कोई पेमेंट करते हैं, तो आप देखिए आपके मोबाइल में मैसेज आता कि ₹so&so डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। डेबिटेड का मतलब उतना पैसा आपके खाते से निकल गया, पेट्रोल भराया या कहीं से कार्ड पेमेंट किया, तो उतना पैसा आपके खाते से निकल जाना, यानी डेबिट हो जाना। अब समझ के चलिए, आपके खाते में बैंक में पैसा जमा होता है, सैलरी जमा होती है या कोई पैसा लाकर जमा करता है, तो वो जो पैसा जमा होता है उसे कहते हैं क्रेडिटेड। अक्सर देखिए आपको अगर मैसेज आया कि ₹40,000 क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, का मतलब आपके खाते में पैसा जमा हुआ, आपको क्या हुई है, इनकम। तो क्रेडिटेड यानी आपका फायदा, डेबिटेड यानी आपका नुकसान। डेबिटेड में क्या होता है, पूरे खर्चे आते, क्रेडिटेड में क्या होता है, पूरे इनकम्स आते। ये जो पार्ट है ये कवर होता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में बताया गया है सारे खर्चे डेबिट में और सारे इनकम्स क्रेडिट में, सारे लॉसेस डेबिट में, सारे गेन्स क्रेडिट में। यानी सिंपल वे से समझ लीजिए, खर्चा किया मतलब डेबिट,
फायदा हुआ मतलब क्रेडिट। अब आते अपन दूसरे पार्ट पे। मैंने बताया था 3 गोल्डन रूल्स है, ये हो गया पहला, सारे खर्चे डेबिट, सारे इनकम्स क्रेडिट। अब आते हैं अपन दूसरी में। दूसरा गोल्डन रूल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दूसरा गोल्डन रूल आता है रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कहता है जो चीज आपके पास आती है, यानी यूं समझ लीजिए आते हुए दिखती है डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज, ध्यान से सुनिएगा यहां पर विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, विजिबल होना चाहिए, विजिबल, आते हुए अगर दिख रहा है तो डेबिट। कोई चीज आपके पास से जाते हुए दिख रही है तो क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। फिर सुनिएगा, दूसरा गोल्डन रूल जो है, अब ये किसी में ये पहले दिया, किसी में पर्सनल को पहले दिया, जैसा भी है, बट गोल्डन रूल्स 3 हैं जो याद रखने का आसान तरीका। पहला, सबसे पहली बात तो 2 स्ट्रक्चर है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं डेबिट, राइट हैंड साइड को कहते हैं क्रेडिट। तो ये जो डेबिट साइड है इसमें क्या क्या आते, ये जो क्रेडिट साइड है इसमें क्या क्या आते दोस्तों, रूल के बाहर अकाउंट्स नहीं है। तो दोस्तों अकाउंट्स ने केवल 2 साइड प्रोवाइड किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट हो गया, राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट हो गया। तो डेबिट में क्या क्या आता है, तो अभी हमने डिस्कस किया, नॉमिनल अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेंसेस डेबिट में, इनकम क्रेडिट में। रियल अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो रियल अकाउंट का मतलब होता है विजिबल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, जो चीज दिखती है, जो नजर आती है, वो अकाउंट्स में लिखते वक्त क्या लिखेंगे। तो नजर आने वाली चीज आपके पास आ रही है तो डेबिट, आपके पास से जा रही है तो क्रेडिट। कहने का मतलब वो चीज आते और जाते हुए दिखता है, टैंजिबल है, विजिबल है, तो एंट्री करते वक्त में याद रखेंगे कि जो चीज आ रही है उसका नाम के साथ डेबिट, जो जा रहा है आपके पास से दैट विल बी क्रेडिटेड। तीसरा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नाम में दिख रहा है कि व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट है यहां पर। अब व्यक्ति विशेष का इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा, जिससे हमने कभी उधारी में लिया, उधारी में दिया, पैसा लिया, पैसा दिया, किसी भी प्रकार का उधारी वाला अगर कारोबार हम करते हैं तो वहां पर व्यक्तियों का नाम लिखना जरूरी है, ताकि हमें मालूम हो कि हमने किससे उधारी लिया या हमको किसको उधारी देना है। यानी हमारे डेटर्स कौन है, क्रेडिटर्स कौन है, मालूम होना जरूरी है। तो ये आसान तरीका है कि कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा। तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट द गिवर। उधारी लेने वाला डेबिट, उधारी देने वाला क्रेडिट। जो रिसीवर है, जो लेने वाला है डेबिट, जो गिवर है, जो देने वाला है क्रेडिट। कहने का मतलब हमने अकाउंट्स को 3 गोल्डन रूल्स में बांटा दोस्तों। 3 गोल्डन रूल को हमने कुछ भी नहीं किया, 2 साइड्स में एक्सप्लेन किया। 2 साइड का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हुआ डेबिट, नाम उसका डेबिट। राइट हैंड साइड हुआ क्रेडिट, नाम उसका क्रेडिट। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या आते, डेबिट में क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, तो जो रूल में है उसी को लिखते, रूल के बाहर नहीं। रूल का मतलब ही है परमानेंटली फॉलो करना, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज वेल एज एडमिसिबल। कहने का मतलब डेबिट में सारे एक्सपेंस आते, ऑल ओवर वर्ल्ड में यही रूल है। क्रेडिट में सारे इनकम्स आते। डेबिट में वो सारी चीजें आएगी जो आपके पास आ रही है, दिखने को ना। फिर सुनिए, यहां पर मैंने वर्ड लिखा, देखिए विजिबल। विजिबल का मतलब होता है नजर आना चाहिए। अगर नजर आता है, आते हुए दिखता है डेबिट,
जाता है तो क्रेडिट। तीसरा, अगर हम उधारी वाले ट्रांजैक्शंस करते हैं पर्सनल अकाउंटिंग के हिसाब से, तो जो रिसीवर है डेबिट, जो गिवर है क्रेडिट। यानी ये तीन रूल हैं जिसे आप कह सकते हैं गोल्डन रूल्स। ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट जो हैं वो सिंपल हैं याद रखने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली याद रख सकते हैं। एक छोटा सा चार्ट है, 2 साइड 2 कॉलम का छोटा सा कैलकुलेशन है। यानी यहां पर क्या है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट में पूरे एक्सपेंसेस, डेबिट में चीजों का आना, डेबिट में रिसीवर। क्रेडिट में पूरे इनकम्स, क्रेडिट में चीजों का जाना, क्रेडिट में गिवर। अब यहां में चीजों का जाना मतलब केवल थिंग्स होते, ऐसा नहीं, कैश, कैश भी आ रहा जा रहा, चेक आ रहा जा रहा, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, any type of transactions which is visible in nature, tangible in nature, comes under real account. All types of expenses and incomes comes under nominal account. And all types of credit transactions, whether it may be credit purchase or credit sales or cash credit or bank overdraft or whatever may be the loans and cash credits taken, comes under personal account. Receiver डेबिट होते हैं, गिवर क्रेडिट होते हैं। सिंपल तरीके से आप इनको याद रख सकते। डेबिट और क्रेडिट का बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको नॉर्मली कैसे बुक्स में प्रेजेंट किए जाते हैं। तो हमने चार्ट से समझ लिया कि डेबिट साइड क्या, क्रेडिट साइड क्या। डेबिट यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट यानी राइट हैंड साइड। मगर जब बुक में प्रेजेंट होता है तो कैसे, यही रूल जब बुक में दिखता है तो कैसे दिखता है, देखिए। बुक में सबसे पहला बताया गया नॉमिनल अकाउंट्स। वैसे नॉर्मली इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं देखिएगा, रूल्स में अकाउंट्स पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल यानी पर्सन से रिलेटेड में डेबिट, द रिसीवर क्रेडिट, द गिवर। अभी हमने समझा दो साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देखिए ये सब चीजें अकाउंट्स का प्रिंसिपल है, अकाउंट्स के रूल हैं, गोल्डन रूल्स हैं। इसी के आधार पे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं और यही अकाउंट्स इनकम टैक्स में, बैंक में, रेलवेज में, हर जगह चलता। आपको किसी ने बोला अकाउंट्स दिखाओ तो ऐसे ही दिखाना है, डेबिट क्रेडिट। कागज का टुकड़ा, 80 पेज का नोटबुक, पेपर की टिकट, बस की टिकट, छोटा सा पेपर, पर्चा, विजिटिंग कार्ड, ये सब चलता नहीं। आपकी समझ के लिए, आपको याद रखने के लिए आपने लिखा, पॉकेट में रखा, वो अलग हो गई मैटर। बट कहीं सबमिट करना है तो क्या आप बस की टिकट दिखाएंगे? नहीं। हम बस की टिकट या विजिटिंग कार्ड के आधार पे ना लोन ले सकते ना टैक्स भर सकते। अपने को लगेगा एक बाकायदा जर्नल बुक, लेजर, कैश बुक, बैंक बुक, सब्सिडियरी बुक, डेटर्स बुक, क्रेडिटर्स बुक, न जाने कौन कौन से बुक की वो मांग करे ऑफिसर। आपके पास में हर रिकॉर्ड्स बाकायदा कंप्लीट होना, एक्यूरेट होना और करेक्ट होना। अब वो एक्यूरेसी और जो करेक्टनेस है वो डिपेंड करता है कि आप क्या फॉलो करते हैं। तो आपने अगर अकाउंट्स का पूरा रूल, अकाउंट का बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया, कंसेप्ट फॉलो किया, गोल्डन रूल्स के हिसाब से आपने लिखा, तो आपका अकाउंट जायज है और बाकायदा आपके एक्सप्लेनेशन को जो है वो अधिकारी मानेगा। उसके बाद अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको लोन मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितना देना है बैंक ने, ये सब निर्धारित करेगी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर। इसका मतलब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट सही होना और बाकायदा अकाउंटिंग रूल के हिसाब से ही होना। तो जैसे कि मैंने बताया अकाउंट 3 हिस्सों में बढ़ता है। पहले 2 है पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल का एक ही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, जिसमें पर्संस का इन्वॉल्वमेंट है।
इम्पर्सनल में दो है, एक है नॉमिनल और दूसरा है रियल। अच्छा, अकाउंट्स लिखते वक्त में ये सब चीजें ध्यान में नहीं रखना है, केवल इनके रूल, क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है। कभी ऐसा कभी नहीं पूछते कि ये एक्सपेंसेस है, नॉमिनल के हिसाब से एंट्री करो, ऐसे नहीं। एक्सपेंसेस यानी नॉमिनल हो गया, सामान आते जाते दिख रहा तो रियल हो गया, उधारी वाले ट्रांजैक्शन है तो पर्सनल हो गया। आपको वो सब शो नहीं करना है, वो सब चीजें बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स में नहीं लिखते कि ये मैंने नॉमिनल के हिसाब से किया, मैंने रियल के हिसाब से किया, ऐसा नहीं। एंट्रीज होती हैं, ये रूल्स को फॉलो करके एंट्री होती है। एंट्री करते वक्त में तीनों एक दूसरे के साथ क्लब हो सकते हैं, एक का डेबिट तो उसी का क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो नॉमिनल अकाउंट्स का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and losses, credit all incomes and gains। अभी मैंने बताया, हमने साइड से डिस्कस किया क्योंकि लिखना ही साइड के आधार पे पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, कॉलमनार फॉर्म में ही अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। दो कॉलम्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेट्स एक्सपेंसेस, राइट हैंड साइड इनकम। लेफ्ट हैंड साइड रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out। These three golden rules are applicable in all the accounting or all the accounting treatment। हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कुछ भी हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन में यही रूल फॉलो किया जाता है। इस रूल के आधार पर ही पूरे के पूरे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक रूल है, ये मैंने पहले बताया कि सारे एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड हैं। इसका डेबिट इसका क्रेडिट हो सकता, इसका डेबिट इसका क्रेडिट हो सकता, इसका डेबिट उसका क्रेडिट हो सकता, इसका डेबिट इसका क्रेडिट हो सकता, सब एक दूसरे के साथ में मिलकर अकाउंट का एंट्री तैयार होता है, अकाउंट्स एंट्री की जाती हैं। यानी यहां मैं फिर बता दूं एक बात कि इसका डेबिट तो इसी का क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका डेबिट तो इसी का क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका डेबिट तो इसी का क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, आपस में किसके भी डेबिट के साथ में कोई भी क्रेडिट हो सकता, ट्रांजैक्शन पर निर्भर करता है। अब ये जर्नल एंट्रीज किस तरह से किसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में अप्लाई की जाती हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। यहां फिर सुनिएगा, आज हमने बहुत ही एकदम ही बेसिक पढ़ा, जो अकाउंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट है। यूं समझ के चलिए, अभी मैंने बताया नींव की ईंट है ये। अभी मोदी जी ने जो अयोध्या में पूजा में जो नींव की ईंट रखी, जिस पर अब पूरी राम मंदिर खड़े होगी, ये वो नींव की ईंट है। इस पर पूरा का पूरा अकाउंट्स की इमारत या स्ट्रक्चर खड़े होगा। यानी आपको ये नींव मजबूत करनी है तो ये तीनों रूल्स को याद रखना है। अब रूल्स याद रखने का आसान तरीका भी बताया मैंने कि आप वो कॉलमनार फॉर्म में टी बनाइए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट राइट हैंड साइड क्रेडिट। डेबिट में सारे खर्चे, डेबिट में चीजों का आना, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट में सारे इनकम्स, क्रेडिट में चीजों का जाना। तो यहां मैं आपको एक बात बता दूं, हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांजैक्शन किस तरह से ये एंट्रीज अप्लाई होते उस पर, ये रूल अप्लाई होते उस पर, और एंट्रीज करते वक्त में हमने कैसा इनको समझकर एंट्रीज पास करना वो समझेंगे। तो दोस्तों, आप ध्यान से ये वीडियो देखिएगा, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।